हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो युनरू के मरते ही इधर सुवान भी टाइम ट्रेवल करके वापस अपने प्रेजेंट 2019 में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और इस तरीके से ये बात पता चलती है कि युनरू का मर्डर नहीं हुआ था बल्कि उसने सुसाइड किया था। पुलिस ने जुन को अरेस्ट कर लिया था और युनरू को न बचा पाने की वजह से ही जुन अपने आप को कसूरवार मान रहा था और खुद को उसकी सजा दे रहा था और इसी गिल्ट में आगे जुन ने सुसाइड कर लिया था। और इन सब में जी वही अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही बेबस था, जबकि उसे इस बात पे पूरा यकीन था कि युनरू की मौत में जुन का कुछ भी हाथ नहीं है। बैक इन प्रेजेंट अब सुवान सब सच जानने के बाद वो जाकर अंकल वू से मिलती है और उन्हें सच बताती है कि एक्चुअली में युनरू की मरने की वजह मैं थी, मेरी वजह से ही वो डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर ली। अंकल वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम उसके परिवार थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो अंदर से इतनी दुखी है। वो कहते हैं कि अब हम जान गए हैं कि युनरू की मौत कैसे हुई, तो पास्ट में जाकर उसे बचाया जा सकता है। सुवान कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वॉकमैन टूट गया है। वो रोते हुए कहती है कि वो जीवई को अब नहीं बचा पाएगी क्योंकि एक बार फिर से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला। सुवान सपना देखती है कि वो युनरू की तरह ही जुन और जीवई की क्लासमेट है। सुवान सोचती है कि जब से युनरू मरी है ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर का एक हिस्सा मर गया है और युनरू के अंदर का कोई हिस्सा उसके अंदर रह गया है। जैसे युनरू की डायरी रखने वाली आदत अब उसके अंदर आ गई है। सुवान अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो उस वॉकमैन में कैसेट प्ले करके टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकमैन तो टूटा हुआ था इसीलिए सॉन्ग प्ले होता ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और शॉप में जाकर उस वॉकमैन को रिपेयर करवाने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार बताता है कि अब ये रिपेयर नहीं हो सकता है। वो मायूस और दुखी होकर वापस लौट जाती है। तो आगे सुवान समुद्र किनारे जाती है और वो अपने कार में उस टूटे हुए वॉकमैन से कैसेट निकाल कर लास्ट डांस सॉन्ग प्ले करती है और अचानक फिर से वो टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में पहुंच जाती है जब युनरू सुसाइड कर रही थी। वो अपने आप को पीछे गिरने से रोकने की कोशिश करती है और जुन उसे सही मौके पे पकड़कर खींच लेता है। सुवान खुश होकर जुन से कहती है, थैंक गॉड तुम युनरू के साथ हो। जीवई भी वहाँ पहुँचता है और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो उसकी सुवान है। वो दोनों गले मिलते हैं। सुवान पूछती है कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तो जीवई कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स ये प्यार है और दिल की धड़कनें तो दिलबर को पहचान ही लेती हैं। तो सुवान उन दोनों दोस्तों को टाइम ट्रैवल, डॉक्टर जी, युनरू ये सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है और उनको उसकी सारी बातों पे यकीन हो जाता है। सुवान कहती है कि पास्ट बदल गया है तो अब हमारा फ्यूचर भी बदल गया होगा। जीवई कहता है कि अगर ऐसा है तो यहाँ अभी कोई बदलाव क्यों नहीं आया? हम तीनों अभी भी इस बारे में यहाँ कैसे बात कर रहे हैं? सुवान कहती है कि भले ही बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन हमारा फ्यूचर ऑलरेडी बदल चुका है। तो आगे सुवान युनरू से कहती है कि इस बार तो उसने उसे मरने से बचा लिया लेकिन वो दोबारा उसे बचाने के लिए नहीं आएगी क्योंकि वो उस पे भरोसा करेगी कि युनरू फिर ऐसी हरकत न करे। वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस दुनिया से निराशा इसलिए है क्योंकि तुम्हें इस दुनिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर आगे सुवान युनरू के भाई के पास जाती है जो सोया था, तो वो उससे इमोशनली गुड बाय कहती है। उसके बाद वो युनरू की मॉम के पास जाती है और उनसे गले मिलकर भी गुड बाय कहती है। वो उन्हें ये तो नहीं बताती है कि वो युनरू नहीं सुवान है, लेकिन वो भी उन्हें अपने फैमिली का हिस्सा मानने लगी थी और एक अपने की तरह ही उनसे प्यार करने लगी थी। वो अंकल वू के लिए भी नोट छोड़ी रहती है कि सॉन्ग के कैसेट का बिजनेस कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा तो उन्हें कैफे खोल लेना चाहिए। फिर सुवान जुन को टाइम ट्रेवल करने वाला अपना वो कैसेट देती है। एक्चुअली वो टाइम ट्रेवल वॉकमैन से नहीं बल्कि उस कैसेट से हो रहा था। वो कहती है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर देना और उसके बाद ये पूरा टाइम ट्रेवल का झंझट ही खत्म हो जाएगा और सब कुछ अलग हो जाएगा। जुन कहता है फिर तो तुम और जीवई कभी नहीं मिल पाओगे और तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन सुवान इस टाइम ट्रैवल को खत्म करना चाहती है क्योंकि इस टाइम ट्रैवल की वजह से ही कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही थीं। फिर वो जीवई से गुड बाय कहने जाती है। वो दोनों साथ में खुशी खुशी एक साथ बीच पर जाते हैं। जीवई इस जुदाई से इमोशनल होता है तो वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी याद बहुत ज्यादा आए तो तुम इस लास्ट डांस वाले गाने को सुन लेना। वो दोनों दुखी होते हैं कि फिर वो दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि टाइम ट्रैवल ही नहीं होगा तो जीवई टाइम ट्रैवल करके कभी भी सेंग नहीं बनेगा और न ही सुवान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आएगी और न ही डॉक्टर जी भी टाइम ट्रैवल कर पाएगा। सुवान और जीवई इमोशनली किस करते हैं और उधर जून उस कैसेट को जलाता है और उसके बाद ही सब कुछ बदलने लगता है। जीवई और सुवान गायब हो जाते हैं। सुवान अपने आप को 2020 में अपने अपार्टमेंट में पाती है और वो देखती है कि सेंग की और उसकी सारी तस्वीरें गायब हो रही हैं, सारी मेमोरीज मिट रही हैं और फिर सुवान भी वहाँ से गायब हो जाती है।
उधर जीवई अपने आप को अपने घर में पाता है और वो देखता है कि सुवान की ड्राइंग भी गायब हो गई। फिर वो अपने आप को बारिश में पाता है और सुवान की सारी मेमोरीज मिट गई थी। टाइम में सब कुछ बदल रहा था। फिर हम देखते हैं कि युनरो हॉस्पिटल में थी और इस बार युनरो के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था, बल्कि उसका सिंपली कार एक्सीडेंट हुआ था। तो जुन उसके पास रहता है, वो उसे गले लगाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो। फिर आगे युनरो जुन से कहती है कि जब वो बेहोश थी तो उसने अजीब सा सपना देखा। उसके जैसी ही एक दूसरी लड़की उसे समझा रही थी कि उसे होप नहीं खोनी चाहिए। मुझे इस दुनिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, इसीलिए मैं निराश होती हूँ। मेरे लाइफ में जो कुछ भी है मुझे उसके लिए खुश रहना चाहिए। तो युनरो के ख्यालात भी अब बदल चुके थे। उसकी और जुन की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। जीवई जुन से फोन पर बात करता है और कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी और दिल में कोई था जो उससे बिछड़ चुका है और वो दुखी होता है। फिर आगे जीवई की एक बार फिर से मीट होती है, वही छोटी क्यूट सी सुवान से जो खो गई थी। तो वो उसे घर छोड़ने जाता है। सुवान उसे अपना नाम बताती है तो जीवई कहता है पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम कुछ जाना पहचाना सा है। सुवान कहती है कि आप मुझे कभी भूलिएगा मत। तो जीवई कहता है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। सीन वहाँ से कट हो जाता है और इस बार बड़ी सुवान और जीवई रहते हैं। सुवान कहती है तुम मुझे कभी मत भूलना। तो जीवई कहता है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और फ्रेंड्स यहीं पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। फिर फ्रेंड्स स्पेशल एंडिंग में दिखाया जाता है कि जीवई सुवान की हाई स्कूल वाली ड्राइंग बनाता है। जुन वहाँ पर आता है। फ्रेंड्स जीवई और जुन दोनों ही अपने करियर में बिजी हैं और जुन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर वहाँ पर सुवान भी उसे बर्थडे विश करने आती है। वो अभी हाई स्कूल में है। वो तीनों ही बहुत खुश रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अमेजिंग लव स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।